देश की सबसे बड़ी दस्तक देने के लिए इस समय मैं हिमाचल प्रदेश में हूं। कोई भी इंसान जब अपना घर बनाता है तो उसमें कुछ महीनों से लेकर साल भर लग सकता है। जब सड़क बनती है तो कुछ साल लगते हैं, जब हाईवे बनता है तो थोड़ा सा और समय लगता है, जब एक पुल बनता है तो और कई साल लग जाते हैं। लेकिन चाहे एक पुल हो, एक सड़क हो, एक हाईवे हो, एक घर हो या फिर आस्था का केंद्र हो, इन्हें तबाह होने में चंद मिनट से लेकर कुछ घंटे लगते हैं और इसी के साथ तबाह हो जाती हैं जिंदगियां। इस बार हिमाचल प्रदेश ने इस पूरे मॉनसून में इतना कुछ झेला है। दर्जनों जगह तो बादल फट गए हैं, भूस्खलन की अनेकों घटनाएं हुई हैं। लगभग 300 जाने पूरे मॉनसून के दायरे को हम देखें तो लोगों की उसमें जा चुकी है। कहा जा रहा है कि हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा होने में कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन यहां के लोगों को वापस अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने में कितना समय लगेगा? रफ्तार इतनी कि रास्ते में जो आया बहता गया। भय को विस्तार देता शोर इतना भयानक कि राहत की उम्मीद वाली आवाजें दब गई। रंग इतना काला कि मौत का अंधेरा भी इस काले सैलाब के आगे सरेंडर कर देता। कहते हैं ये वही पहला वीडियो जिसने पिछले हफ्ते अगस्त के महीने में पूरे शिमला को देश दुनिया की खबरों के केंद्र में ला दिया। कहीं भी कभी भी पहाड़ी राज्य में तबाही आती है तो खबरों में टूटते पत्थर, गिरते मकान, बहता सैलाब और बर्बादी की तस्वीरें आप देखते हैं, लेकिन जिंदगी पर पहाड़ टूटना जिसे कहा गया वो इन तस्वीरों में नहीं दिख पाता। शिमला के शिव मंदिर में पिछले हफ्ते लैंडस्लाइड के बाद जो पहाड़ आम लोगों पर टूटा, उसने कितने परिवारों के ऊपर सांसें रोक देने वाला मलबा गिराया, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। डरावने सन्नाटे को समेटे इन चेहरों को देखिए। 4 दिन से टनों वजनी पहाड़ मिट्टी के मलबे में दबे मंदिर के भीतर से अपनों के बाहर आने की एक टूट चुकी आस लेकर भी ये परिवार खड़े। एक भाई है जो अपने बड़े भाई के पूरे परिवार को खोने के बाद उम्मीद लगाए बैठा है कि 2 लोग काश जिंदा मिल जाएं। फैमिली को लेके आए थे। कभी होता था कि अकेले आते थे, मिसी साथ में होती थी। इस बार भगवान का कुछ ये था कि सारे इकट्ठे। एक पिता हैं जो सबसे पहले यहाँ बचाव के लिए हाथ बढ़ाने दौड़े, जो अब अपने इकलौते बेटे के मिलने की आस लिए 4 दिन से इंतजार में फफक पड़ते हैं। एक टक लोग 4 दिन से यूं नीचे झांकते रहते हैं, कब कोई आवाज रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग दे दे। मलबे में जो आप लाल रंग का हिस्सा देख रहे हैं, ये उसी शिव मंदिर का शिखर है जो सोमवार को लैंडस्लाइड में दब गया। ऐसी थी इमारत, यहाँ पर बहुत मान्यता थी। सब सोमवार को, सावन के सोमवार को यहाँ पर पहुंचे थे पूजा करने के लिए, लेकिन ये हादसा हो गया। जब ऊपर से पहाड़ टूटने के बाद मलबा बहते हुए आने लगा, उस वक्त इसी मंदिर में 8 साल, 4 साल और 1.5 साल की बेटियों के साथ अमन शर्मा, अर्चना शर्मा अपने माता पिता के साथ एक ही परिवार के 7 लोग यहाँ पहुँचे। 5 लोगों के शव मिल चुके हैं। परिजन मान चुके हैं कि बाकी 2 लोग भी जीवित नहीं होंगे, लेकिन इतना कठोर सत्य स्वीकार करने के बाद भी परिजनों के भीतर एक आस है कि काश कोई आवाज आ जाए। पवन शर्मा जो मेन थे हमारे, जो भाई साहब हैं हमारे, और एक बड़े जो थे। हाँ, सबसे बड़े भाई साहब नहीं मिले और एक लास्ट बीच वाली लड़की पोती नहीं मिली, उनके बच्चे बाकी मिल गए। 5 आदमी मिल गए। 5 मिल गए। तो आप लोग जब से ये लगभग 100 घंटे से चल रहा है तब मैं वहीं से उसी दिन से 8 बजे से उस दिन से यहीं खड़ा हूँ। यहीं पर खड़े? हाँ, यहीं खड़ा। जब भी कोई यहाँ से आवाज आती है आप लोग का मन तो हम यही होते हैं, यहीं पर रहता हाँ तेज रहते हैं। उस दिन पूजा करने निकले थे? हाँ जी, पूजा हर सोमवार को आते थे। सावन का महीना चल रहा था तो आते ही थे, वो रेगुलर आते थे। 5-6 बंदे थे वो रेगुलर आते। आज फैमिली को लेके आए थे। कभी होता था कि अकेले आते थे, मिसी साथ में होती थी। इस बार भगवान का कुछ ये था कि सारे इकट्ठे हैं। सारे इकट्ठे। आज 100 घंटे हो गए हैं, अभी भी
एक टक से जो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठ के, क्योंकि इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है, पूजा करने के लिए परिवार की 1.5 साल की बच्ची से लेकर सबसे बड़े व्यक्ति जो थे 65 साल के जो बुजुर्ग थे उनका भी साया, और वो छोटी छोटी बच्चियां। लेकिन यहाँ पर देखिए जितने भी अभी यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं वो सब यहीं पर एक टक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जाने नीचे से कोई आवाज आए। लेकिन समय बीतने के साथ सब मुश्किल भी होता जा रहा है। सर मुश्किल भी हो रहा है कि मिल जाए, चलो जीवित तो नहीं मिले, जैसे मिल जाए तो हम तो कुछ तो करें। उनका कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, जैसे न आगे के न कुछ। इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं होता जब जीवन और मृत्यु की मझधार वाली तबाही में खड़ा करके छोड़ दिया जाए। यहीं पर संजीव शर्मा हमको देखते हैं जिन्हें लोग दिलासा देते नजर आए। संजीव शर्मा वो शख्स हैं जो यहीं पास में रहते हैं। शिव मंदिर पर लैंडस्लाइड सुनकर सबसे पहले दौड़े। पहले दबे शख्स को इन्होंने ही बचाया, लेकिन अब अपने बेटे को यहाँ खोज रहे हैं। बेटा 6:45 बजे आया था मंदिर के लिए, ना बोल के आया कि मैं जा रहा हूँ मंदिर। अब तब से 4 दिन हो गए मैडम, 4 दिन हो गए ना बॉडी मिल रही है। तो पता लग रहा है कि अंदर था कि बाहर था कि ऊपर है कि नीचे, कुछ पता नहीं। इकलौता लड़का है। जी, इकलौता बेटा खोए पिता की अगली बात सुनकर आपको पता चलेगा पहाड़ टूटना किसे कहते हैं। क्या कर सकते, अब यही एक उम्मीद है, चलो जो होना था हो गया, पर बॉडी तो मिल जाए कम से कम। अब 4 दिन हो गए हैं और भी 6-7 बॉडी है, वो तो है नॉन, जिनको जानते थे जो आते, कुछ तो अननोन भी होंगे जो मंदिर आए होंगे। कुछ नहीं बोल सकते इसमें, क्या पता ही नहीं चल रहा है भी कि यहाँ है नहीं है। घर दोबारा बन सकते हैं, लेकिन बेटे को खोने वाले पिता को संभलने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। पिता का कंधा टूटता है बेटे को खोकर। प्रतीक्षा सबसे मुश्किल चीज होती है जब आप अपने किसी प्रियजन का, अपने किसी घर वाले के बारे में कोई समाचार सुनने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। 100 घंटे से ज्यादा हो गए। यहां पर शिमला में शिव मंदिर के एक क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए हर सुरक्षा दल के लोग यहां पर मौजूद हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आम लोग मौजूद हैं, कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उन परिवार वालों पर क्या बीत रही है जो अपने किसी प्रिय के बारे में कोई समाचार सुनना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे यही हो कि किसी का शरीर निकल जाए। अगर एक बाप ये बोलकर फपक उठता है तो आप उस बाप की लाचारी भी समझिए और त्रासदी का पैमाना भी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, शिमला, आज तक।